गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th का इंग्लिश ग्रामर हम लोग जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ लिए थे, वो समाप्त हो गया था। हमने कहा था उस पर कुछ एक्सरसाइज कराने के लिए, कुछ अभ्यास कराने के लिए, कैसे आप जो है जो एग्ज़ाम में, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में या होम एग्ज़ाम में जो आता है, जो हमने टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक पर प्रश्न क्या आते हैं, क्वेश्चन क्या आते हैं, उसको ध्यान देना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है आपको जो है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था, सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ लिया था हम लोग जो है। प्रेडिकेट के पिछले वीडियो में प्रेडिकेट के पार्ट समाप्त हो गया था। अब जो है प्रेडिकेट पे जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि ही पेड यू द मनी, कह रहा है इसमें प्रेडिकेट को छांटिए। ही पेड यू द मनी, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट के पार्ट में क्या कहा था कि वर्ब, पेड क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है। यू क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव कर्म है। ठीक, सजीव कर्म है। और द मनी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव कर्म है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हम जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छाटे हैं जो है, सब्जेक्ट इधर है और प्रेडिकेट इधर है। ठीक है, अगला एक वाक्य है, द न्यूज मेड हिम हैप्पी, समाचार ने उसे प्रसन्नचित कर दिया, समाचार ने उसे प्रसन्नचित कर दिया, उसे खुश कर दिया। तो द और न्यूज ये दोनों सब्जेक्ट है। द न्यूज, मेड जो क्रिया है, वर्ब है। हिम क्या है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है। और हैप्पी ये क्या आ जाएगा, जो है कॉम्प्लीमेंट है ना। अब अगला है, ही सेंट मी और टेलीग्राम, उसने मुझे एक टेलीग्राम भेजा। ही सब्जेक्ट है, सेंट क्या है, वर्ब है। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव कर्म है। और टेलीग्राम जो है निर्जीव कर्म है। ठीक है, तो ये अब आपके किताब में एक साइड में दिया हुआ है कि प्रेडिकेट के पार्ट को छाटिए। तो प्रेडिकेट के पार्ट में क्या आता है, हमने कहा जो है कि वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, अन्य शब्द। फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, पूरक आएगा। फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट में जिरंड आएगा, ऑब्जेक्ट में इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जो है। तो इसको छांटना होता है, इसको छांट लीजिएगा आप लोग जो है। अब मुख्य चीज़ जो है, मुख्य एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.7, एक्सरसाइज नंबर 2.7 अपने एक्सरसाइज में देखिएगा, जो आपके परीक्षा में ऐसे ही आता है। आता क्या है, कह रहा है पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर। पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर, वाक्यों को जो है करेक्ट ऑर्डर में रखिए। हमने कहा था ना कि जो वाक्य आएगा उसको ऑर्डर क्रम में रखना होगा, और वह वाक्य जो है, जो शब्द हैं, शब्दों को इधर का उधर कर देगा, प्रेडिकेट को इधर कर देगा, सब्जेक्ट को उधर कर देगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को एकदम मिला देगा, उसको शब्दों को एकदम बिखेर देगा। अब आपको ढूंढना है, तो आप पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट के भी पार्ट पढ़ चुके हैं, प्रेडिकेट के भी पार्ट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के पार्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के जितने पार्ट हैं उन पार्ट को खोजिए आप, उसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट को खोजिए क्रम से। नंबर 1 पर सब्जेक्ट खोजिए आप। सब्जेक्ट में क्या खोजेंगे, डिटरमिनर। फिर क्या खोजेंगे, एडजेक्टिव। फिर क्या खोजेंगे, मेन वर्ड या हेड वर्ड जो मुख्य करता है। फिर क्या खोजेंगे, उसमें जो एडजेक्टिवल फ्रेज। और तब फिर हम आएंगे किसमें, प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट में वर्ब खोजेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जिरंड खोजेंगे, जो जिरंड जो है ऑब्जेक्ट में जो है ऑब्जेक्ट काम करता है। इन्फिनिटिव खोजेंगे, कॉम्प्लीमेंट खोजेंगे। सबको ढूंढने के बाद हम एक क्रम में इसको रखेंगे जो है। जब जो है क्रिया में आईएनजी लग जाए और वह सब्जेक्ट का काम करता है, कर्ता काम करता है, वह जिरंड होता है, वह पहले होता है। क्रिया में टू से पहले टू लगा हुआ है, और वह जो है इन्फिनिटिव काम करता है, इन्फिनिटिव है, और कर्ता काम करे तो वह पहले होगा, कर्ता के स्थान पे होगा। जब ऑब्जेक्ट काम करता है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है, लेकिन जब वो कर्ता काम करता है तो उस वाक्य में कर्ता नहीं होता है। ठीक, इतना ध्यान देना है। दूसरी बात जो है कि हमको शब्द को ऑर्डर क्रम में करने के लिए हमें जो है टेंस का पूरा ध्यान देना है। तो टेंस में आप नियम पढ़ते हैं कि कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया,
कर्म, अन्य शब्द। निगेटिव सेंटेंस अगर है तो कर्ता, सहायक क्रिया, नाट, क्रिया, मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो सहायक क्रिया पहले, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। अगर प्रथमांतर शब्द बीच में आया है, उसका अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो प्रथमांतर शब्द की अंग्रेजी है, सहायक क्रिया है, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, अन्य शब्द। ये सारे टेंस का पूरा आपको ध्यान देना है, और जो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट पढ़ाया गया उसका ध्यान देना है। इंपरेटिव सेंटेंस जब मैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट नेट पढ़ा रहा था, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस आप लोग बताया था। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्रिया पहले होता है, इसमें यूज कर्ता छुपा होता है ना। जब मैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, शट द विंडो, खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, तो क्रिया पहले आ रहा है। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य आएगा तो उसमें क्रिया पहले होगा, तब कर्म होगा, तब अन्य शब्द होगा। तो इसमें जो है पूरे टेंस का आपको ध्यान देना है। पूरे टेंस का क्या करना है, ध्यान देना है कि जो है वाक्य में जो है टेंस का ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के पार्ट का ध्यान दीजिए, प्रेडिकेट के पार्ट का ध्यान दीजिए, तब जाके वाक्य सही होगा। यानी पूरा आपको ध्यान देना है। ग्रामर में जो है आपको जो है टेंस का ध्यान देना है, इंपरेटिव सेंटेंस का ध्यान देना है, सेंटेंस का ध्यान देना है, और जो है सब्जेक्ट के पार्ट आप जो पढ़े हैं, डिटर्मिनर है, क्वालिफायर है, डिटर्मिनर नहीं है तो वो क्वालिफायर काम करेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया गया है, उसको पूरा रिवीजन कर जाइएगा। अब इस पर हम क्वेश्चन हल कराते हैं, कैसे आप पकड़ेंगे जो है कि यह वाक्य जो को कैसे हम क्रम में करें। एक वाक्य है, देखिए 2.7, हमने कहा कि एक्सरसाइज नंबर 2.7 का पहला क्वेश्चन है कि उसको देखिएगा अपने बुक में, अपने किताब में जो है जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 2.7 है ना, वही क्वेश्चन वैसे ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। नीचे दिए गए वाक्यों को जो है करेक्ट ऑर्डर क्रम में करिए, यानी इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है, या ऑर्डर क्रम में नहीं, इसको बिखेर दिया गया है। तो हमने क्वेश्चन लिखा है, आंसर छोड़ा हुआ है। ही गेव टू अ मी बुक, ही गेव टू अ मी बुक। ये बुक यहाँ पे है, मी यहाँ है, और यहाँ है, बीच में टू दिया है, गेव दिया है, ही दिया है, ठीक है। देखो इस वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को सजाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट को खोजते हैं। तो इस वाक्य में कहीं पे जो है डिटर्मिनर दिखाई नहीं दे रहा है, आपको डिटर्मिनर दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसके बाद कहीं भी विशेषण नहीं दिखाई दे रहा है, एडजेक्टिव, क्वालिफायर नहीं दिखाई दे रहा है, एडजेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इस वाक्य में कर्ता में सिर्फ मेन वर्ड है। क्या है, मेन वर्ड। तो इसको लिखेंगे मेन वर्ड को, तब उसके सबसे पहले मेन वर्ड लिखेंगे ही, और मेन वर्ड के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कर्ता के बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्रेडिकेट के पार्ट। प्रेडिकेट के पार्ट में नंबर पे क्या लिखते हैं, क्रिया लिखते हैं। वाक्य में ढूंढिए क्रिया कहाँ है, गेव। गिव मीन्स क्या होता है, देना। गिव का सेकंड फॉर्म क्या होगा, गेव। तो ही गेव। अब हमने कहा कि इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और यदि वाक्य में टू या फार दिया हुआ है तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा, निर्जीव कर्म पहले होगा, सजीव कर्म बाद में होगा। देखिए इसमें टू दिया हुआ है, यहाँ पे टू दिया हुआ है, टू। जब टू दे दिया है तब निर्जीव कर्म को पहले लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी मी भी कर्म है और बुक भी कर्म है ना। तो यहाँ पे जो है ही गेव और यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसमें कहीं भी ये कहाँ लगेगा, और ही नहीं होगा, और गेव नहीं होता है, और मी नहीं होता है, और बुक होता है। क्या होता है, और बुक। तो ही गेव और बुक। अब हमने कहा कि जब निर्जीव कर्म पहले होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है, तो बीच में टू या फार लगाते हैं। इसमें टू दिया हुआ है, टू मी। तो ही गेव अ बुक टू मी, ये वाक्य ऑर्डर क्रम बन गया, उसने मुझे एक किताब दिया। अब देखिए इसमें जो शब्द दिया हुआ है उन्हीं शब्दों को इधर उधर करके जो है उन्हीं शब्दों को सही क्रम में सजा के लिखना है। हमको अलग से कोई शब्द नहीं जोड़ना है, इसमें हमें अलग से अपने मन से कोई शब्द नहीं जोड़ना है। जो वाक्य का जो क्रम है, जो शब्द दिया हुआ है, उन्हीं शब्दों को ऑर्डर क्रम में करके हमें क्या करना है, लिखना है। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट के भाग का ध्यान दीजिए,
प्रेडिकेट के भाग का ध्यान दीजिए, पूरे टेंस का ध्यान दीजिए। कोई ज़रूरी ना हो कि वाक्य में डिटरमिनर हो, हम खोजेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। एडजेक्टिव नहीं है तो नहीं लिखेंगे। हेड वर्ड तो रहेगा ही, बिना वाक्य का, बिना मेन वर्ड, बिना मुख्यकर्ता का जो है वाक्य नहीं बनेगा। ठीक, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं लिखेंगे। प्रेडिकेट के भाग में वर्ब है, वर्ब को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और दोनों को देखेंगे। अब इसमें टू दिया हुआ था, हमने कहा कि जब टू और फार लगा रहेगा तो ध्यान दीजिएगा। और दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, टू और फार लगा हुआ है और दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सजीव कर्म को, निर्जीव कर्म को इधर करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और बीच में टू लगाएंगे और तब सजीव कर्म करेंगे। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए ये वाक्य बन गया आपका कि ही नंबर 1 करता हो गया, नंबर 2 क्रिया गेव अ बुक टू मी। ठीक है, दूसरा वाक्य देखो, यही चीज दे दिया है, ही मी गेव अ बुक, इसमें टू हटा दिया। इस वाक्य में से टू हटा दिया है, इस वाक्य में टू नहीं है। तब क्या है, टू है तब सजीव कर्म को पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, और निर्जीव कर्म को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। अब देखिए तो इसमें क्या आ जाएगा, ही गेव, और सजीव कर्म यहाँ पे हो जाएगा, ही गेव मी अ बुक। देखिए बस टू हट गया तो इसका क्रम बदल गया। यहाँ से टू नहीं है तो क्रम बदल गया। हमें अपने से कोई शब्द नहीं लिखना है, इतना ध्यान रहे। ठीक है, अगला एक वाक्य है कि दिस बॉय रीडिंग लव्स न्यूज़पेपर। अब देखिए इसमें खोजेंगे आप तो दिस बॉय यह क्वालिफायर है, बॉय से पहले दिस आएगा। दिस सब्जेक्ट में दो चीज है, दिस बॉय है ना, यहाँ क्या होगा, दिस, ये कर्ता हो जाएगा। अब कर्ता के बाद एडजेक्टिव फ्रेज नहीं इस वाक्य में है तो कर्ता बाद क्या आता है, क्रिया आता है। देखिए लफ्ज दिया हुआ है और इधर रीडिंग दिया हुआ है, तो रीडिंग क्रिया में आईएनजी लगा है, लेकिन कहीं वाक्य में ईज एमआर वाज वर नहीं लिखा हुआ है, कहीं वाक्य में ईज एमआर वाज वर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, लफ्ज। मुख्य क्रिया क्या है, लफ्ज। लफ्ज। अब देखिए हम पढ़ाए थे आपको जो है कि ऑब्जेक्ट का जीरण, जब क्रिया में आईएनजी लग जाए और वह ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वह ऑब्जेक्ट जीरण होता है। ऑब्जेक्ट जीरण कब होता है, क्रिया के बाद उसको लिखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रीडिंग, रीडिंग न्यूज पेपर। अब देखिए रीडिंग न्यूज पेपर यह जो है ऑब्जेक्ट जीरण है, ऑब्जेक्ट का जीरण है। क्यों कि जो क्रिया में आईएनजी लगा है और ईज एमआर नहीं लगा हुआ है वाक्य में, और इधर कर्ता भी दिया हुआ है दिस बॉय। जब कर्ता ना हो तब कर्ता का जीरण काम करेगा, तो कर्ता भी है और क्रिया में ईज एमआर वाज वर भी नहीं है। इसका मतलब कि यह ऑब्जेक्ट के सामने आ रहा है। रीडिंग न्यूज़पेपर यानी यह लड़का समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता है, यह लड़का समाचार पत्र पढ़ना पसंद करता है। ठीक है ना, तो दिस बॉय लव रीडिंग न्यूज पेपर, यह क्रम में हो गया। ठीक है, जब करेंगे आप एक्सरसाइज को हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब ढूंढेंगे और ढूंढेंगे थोड़ा बहुत गलतियां होगा, जब गलतियां होगा तभी सुधार होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्रम का ध्यान दीजिएगा कि किस क्रम से, एक एक शब्द पे विचार करिएगा, वाक्य के एक एक शब्द पे विचार करिएगा, वाक्य गलत आपका नहीं होगा। दूसरा एक वाक्य है द मेंबर्स हिम चेयरमैन इलेक्टेड। अब देखो द मेंबर्स हिम चेयरमैन इलेक्टेड, वाक्य में देखिए कहीं डिटरमिनर है नहीं है ना, ये द जो है क्या है, क्वालिफायर है, द मेंबर्स होगा। ठीक है, तो पहला वाक्य में क्या आएगा, जो है कर्ता में क्या आएगा, द मेंबर्स, ये क्वालिफायर हो गया और हेड वर्ड हो गया। कर्ता के बाद एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, तो फिर प्रेडिकेट के पार्ट आएगा। प्रेडिकेट में सबसे पहले क्या आता है, क्रिया। क्रिया इसमें क्या है, हिम है, चेयरमैन है, इलेक्टेड है, इलेक्ट है ना, इलेक्ट में चुनना, तो द मेंबर्स इलेक्टेड, सदस्यों ने चुना। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, किसको चुना, उसे, हिम।
और हमने कहा कि कर्म के बाद या क्रिया के बाद पूरक आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है कभी कभी, जब वाक्य पूर्ण नहीं होता है। तो सदस्यों ने उसे चुना, क्या चुना? चेयरमैन। चेयरमैन ये कॉम्प्लीमेंट है। चेयरमैन क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। सदस्यों ने उसे चेयरमैन चुना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, सदस्यों ने उसे चुना, लेकिन क्या चुना है और स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो चेयरमैन यहाँ पे होगा, ठीक है ना। सदस्यों ने उसे चेयरमैन चुना, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसे वाक्य को हम बैठाएंगे, ऐसे शब्दों को बैठाकर वाक्य को पूरा करेंगे, ठीक है। अगला एक वाक्य है कि द मैनेजर मुकेश वेरी कंसीडर्स ऑनेस्ट। अब देखिए दिया है द मैनेजर मुकेश वेरी कंसीडर्स ऑनेस्ट, है ना। तो करा है कि मैनेजर जो है मुकेश को क्या मानता है? वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार। देखो द यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वालिफायर, और मैनेजर द कंसीडर मैंने मानना, कंसीडर क्या होता है? मानना। द मैनेजर कंसीडर्स, द मैनेजर कंसीडर्स मुकेश वेरी ऑनेस्ट। मुकेश कैप्टन रहेगा, कभी प्रॉपर नाम कैप्टन होता है। तो द मैनेजर कंसीडर्स मुकेश वेरी ऑनेस्ट, या एडजेक्टिव फ्रेज है, वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार। कॉम्प्लीमेंट में नाउन भी आएगा, नाउन फ्रेज भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, एडजेक्टिव फ्रेज भी आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल भी आएगा, ठीक है। तो वेरी ऑनेस्ट, मैनेजर मुकेश को बहुत ही ईमानदार मानता है, ठीक है, वेरी ऑनेस्ट। ये वाक्य कैसे बनेगा? अगला है नो मैन टू कैन मास्टर्स सर्व। कोई भी व्यक्ति जो है दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता है ना। तो नो मैन पहले जाएगा, नो आया है पहले, और नो मैन कैन, अब क्रिया होगा सर्व, टू मास्टर्स। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। अगला वाक्य है द पीपल एस्टरडे द रैंक फॉर जॉय बेल्स, है ना। तो द पीपल एस्टरडे द रैंक फॉर जॉय बेल्स। द इसमें खोजना पड़ेगा जो है, ठीक ना। तो द रैंक बेल्स द पीपल फॉर जॉय, यानी घंटी जो है लोगों के लिए घंटी बजी, इसलिए कल लोगों के लिए इंजॉय के लिए, आनंद के लिए घंटी बजी। तो द रैंक बेल्स द पीपल फॉर जॉय एस्टरडे। कल लोगों के लिए इंजॉय के लिए, आनंद के लिए घंटी बजी। ही मी सेंट एस्टरडे और टेलीग्राम। अब देखिए इसमें ही है, मी है, सेंट है, एस्टरडे है और टेलीग्राम है। तो ही क्या होगा इसमें? करता है पहले जाएगा, क्रिया ढूंढिए, एक क्रिया है। अब देखिए मी भी दिया है और ऑल लेटर भी दिया है और टेलीग्राम भी दिया है, बीच में कहीं टू फार नहीं दिया है, तब इनडायरेक्ट पहले लिखेंगे ही सेंट मी, फिर निर्जीव कर्म और टेलीग्राम, और टेलीग्राम अंत में अन्य शब्द एस्टरडे। ठीक है। द न्यूज डिड हिम नॉट एंग्री मेक, करा है कि समाचार ने उसे क्रोधित नहीं बनाया। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या जाएगा? द न्यूज
डिड नॉट मेक हिम एंग्री। द न्यूज डिड नॉट मेक हिम एंग्री, समाचार ने उसे क्रोधित नहीं बनाया। तो एक्सरसाइज नंबर 207 का है। इसमें एक क्वेश्चन और है कि माई सर्वेंट हिज क्लीन क्लॉथ कीप्स, यानी माई सर्वेंट कीप्स हिज क्लॉथ्स क्लीन, माई सर्वेंट कीप्स हिज क्लॉथ्स क्लीन, ये हो जाएगा। अब बच रहा है एक्सरसाइज नंबर 208, इसको आप स्वयं करिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 208 स्वयं करिएगा इसको, और नहीं आएगा तो पूछिएगा कि इसे हमको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 208 को हल करिएगा, जो नहीं आएगा उसको आप पूछिएगा। इस टॉपिक से जो है 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। और क्या आता है बता दिया, ये नहीं पूछेगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, है ना, सब्जेक्ट के कितने भाग हैं, ये सब नहीं पूछेगा। आपको बस वाक्य देगा और कहेगा इसको आर्डर क्रम में सजाइए, इसको आर्डर क्रम में करिए। और आर्डर क्रम में तभी कर पाएंगे जब आपको पूरे सब्जेक्ट का भाग पता हो, प्रेडिकेट का पार्ट याद हो, टेंस के बारे में पूरा पता हो, तब आप जो है इसको कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। अब अगले वीडियो फिर देखेंगे।